अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेटेस्ट जजमेंट। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे एपेक्स कोड की लेटेस्ट जजमेंट शेयर करूंगा, जिसमें एपेक्स कोड ने किसी ख़ास प्रोपोजिशन को डिस्कस किया होगा। आज की जो हमारी जजमेंट है वो है डावरी आर्टिकल्स के बारे में। प्रोपोजिशन जो थी इस केस लाज में वो ये थी, कैन अ हस्बैंड फाइल्ड अ सूट फॉर रिटर्न ऑफ डावरी आर्टिकल्स इन अ फैमिली कोड। क्या एक खावन सूट फॉर रिटर्न ऑफ डावरी आर्टिकल्स समान जहेज़ की वापसी का दावा फैमिली कोड में कर सकता है? क्योंकि मोस्टली हमारी कोर्ट्स में जो एक्स वाइफ्स होती हैं वही फैमिली कोड में समान जहेज़ की वापसी का दावा दायर करती हैं। इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है कि एक खावंद भी जो है वो भी फैमिली कोड में समान जहेज़ की वापसी का वॉलंटरली दावा कर सकता है। रिपिटिशन नंबर जो है 46842 ऑफ 2022 उज़ैर अजमत वर्सेस जज फैमिली कोर्ट्स एट्सट्रा। ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस साहिब ने इसमें डिस्कस किया था कि एक खावंद भी जो है वो भी फैमिली कोर्ट में दावा दायर कर सकता है समान जहेज़ की वापसी की बाबत वॉलंटरीली। जो फैक्ट्स ऑफ द केस थे कुछ यूँ थे इसमें अ हस्बैंड वॉलंटरीड टू रिटर्न द डावरी आर्टिकल्स ऑफ हिज एक्स वाइफ आफ्टर सेपरेशन। क्या सेपरेशन के बाद खावन जो है वो समान जहेज़ की वापसी का दावा कर सकता है? दिस अनकन्वेंशनल अप्रोच हैज़ बीन डिस्कार्डेड बाय अ जज फैमिली कोर्ट अपॉन अ सूट फाइल्ड बाय द पटिशनर। इसमें बेसिकली खावन ने फैमिली कोर्ट में एक दावा किया था समान जहेज़ की वापसी का अपनी बीवी के ख़िलाफ़। उसने वॉलंटरीली किया कि मेरे पास मेरी बीवी का सामान पड़ा हुआ है, वो उसको उठा ले। जो कि ट्रायल कोर्ट थी उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया कि ये ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, कि ये ट्रायल कोर्ट जो को खावन का दावा सुने कि जिसमें उसने वापसी सामान जहेज़ का वॉलंटरीली दावा दायर किया था, जिसको फैमिली कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट थी उसने डिस्कार्ड कर दिया। जबकि ऑनरेबल जो हाई कोर्ट थी उसने जनाब इसको कहा कि जनाब उसकी जुरिस्डिक्शन है वो उसको सुन सकती है। जिसमें 5 क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था, whether a suit for the return of dowry articles could be filed family court at the instance of the husband। क्या हस्बैंड की इंस्टेंस पे फैमिली कोर्ट जो है जो फैमिली कोर्ट है वो दावा सुन सकती है समान जहेज़ की वापसी का? अकॉर्डिंग टू जस्टिस मोहम्मद शानगुल साहब, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस साहिब हैं, उन्होंने एक लिखा कि सूट फॉर रिटर्न ऑफ डावरी आर्टिकल्स वुड बी एंटरटेन्ड बाय द फैमिली कोर्ट एट द इंस्टेंस ऑफ द हस्बैंड। को जो समान जहेज़ की वापसी का दावा है वो जो फैमिली कोर्ट है वो हस्बैंड की इंस्टेंस पे भी सुन सकता है कि अगर हस्बैंड वॉलंटरीली अगर समान जहेज़ उसका वापस करना चाहे तो फैमिली कोर्ट के पास इख्तियार है कि उसका दावा जो है वो एंटरटेन करे, उसका दावा सुने, वॉलंटरीली जो सामान जहेज़ वापस करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 डिस्कस हुआ इसमें, वेदर द फैमिली कोर्ट हैज़ पावर टू रेगुलेट इस प्रोसीजर अनलेस एक्सप्रेसली बार्ड। उस जो दूसरा हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन था वो ये था कि फैमिली कोर्ट को ऐसा प्रोसीजर रेगुलेट कर सकती है, उस पर अमल दरामद कर सकती है जो कि एक्सप्रेसली फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है उसमें बार्ड नहीं किया गया। जो कि जस्टिस साहिबान लिखते हैं, फैमिली कोड हैज़ पावर टू अडॉप्ट द एनी कोर्स प्रोसीजर अनलेस एक्सप्रेस रिवार्ड। उसमें लिखा कि जो फैमिली कोड का जो 1964 का एक्ट है उसके तहत जो अगर कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है अगर अनलेस के उसको बार ना किया गया हो एक्ट में। जहाँ 3 बेसिकली लॉज जो हैं वो डील करते हैं। फैमिली कोड एक्ट 1964 है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है, और इसके अकॉर्डिंगली रूल्स भी हैं। उनमें अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे बार्ड किया गया है तो बार्ड होगा, अदरवाइज बार्ड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन था, वेदर द फैमिली कोर्ट्स हैव द फ्रीडम टू अज्यूम पावर्स नॉट एक्सप्रेसली गिवन इन द एक्ट 1964। क्या फैमिली कोड वो प्रोसीजर कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है जिसकी फ्रीडम जो है अज्यूम कर सकती है, कोई ऐसी पावर अज्यूम कर सकती है जो कि एक्ट ने एक्सप्रेसली बार ना की हो? द फैमिली कोड हैव द फ्रीडम टू अज्यूम पावर इज़ नॉट एक्सप्रेसली गिवन इन द एक्ट 1964 फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ सर्व्ड। इसमें जनाब जस्टिस साहब ने लिखा कि फैमिली कोड उसको आज़ादी हासिल है, कोई भी वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है जो कि एक्सप्रेसली बार्ड नहीं है। फैमिली कोड एक्ट 1964 के अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रोसीजर उसने नहीं मैंशन बार्ड नहीं किया हुआ तो एड फॉर द पर्पज़ ऑफ जस्टिस उसको अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि फैमिली कोड की ये पावर्स हैं वो कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो डिस्कस किया इसमें, व्हाट इज़ द प्रोपोर्सिव और इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस कन्फरिंग ज्यूरिसडिक्शन।
लिखा गया था इसमें परपोर्सिव और इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है प्रोविजन अकॉर्डिंग टू jurisdiction. Purposive and inclusive interpretation of provisions conferring jurisdiction is that the assumption of jurisdiction in matters which are not expressly provided but are not expressly excluded either. इसका जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी स्पेसिफिकली जूरिसडिक्शन है फैमिली कोड की, जैसे कि फैमिली कोड जो सेक्शन 5 है उसमें जूरिसडिक्शन के बारे में कि कौन कौन से फैमिली कोड जो है वो दावे सुन सकती है, अगर उसके अकॉर्डिंगली कोई स्पेसिफिक बार नहीं किया गया तो फैमिली कोड की प्रोपोर्सिव और इंक्लूसिव जूरिसडिक्शन है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ को सुन सकती है जो मतलब मैरिज के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको फैमिली कोड जो है वो सुन सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट 1964। इसमें लिखा गया कि 1964 का जो पर्पस था वो क्या था एक्ट का। द पर्पस ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट इज़ द एक्सपीडिशियस सेटलमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। इसमें जस्टिस साहब लिखते हैं कि जनाब जो 1964 का जो एक्ट था उसका पर्पस जो है वो ये था कि एक्सपीडिशियस सेटलमेंट हो सके, जल्दी से उसको मैटर जो है उसको सॉल्व किया जा सके, एंड डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स है, और जो डिस्प्यूट्स का डिस्पोजल है कि उसको जल्द से जल्द फैसला किया जाए, और जो उसका जो दोनों का आपस में कंट्रोवर्शियल बातें हैं उनको एज पॉसिबल जो मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स हैं, जो कि एक शादीशुदा खावन की मिसिस जो स्पाउसेस के दरमियान कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं उनकी एक्सपीडिशियल सेटलमेंट एंड जो उसके डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स हैं उसके रिलेटिंग जो है सॉल्व किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Yeah.